कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने एक कमिट कर दिया, उसके बाद 4 या 5 और कमिट्स भी कर दिए और तब याद आया, अरे एक फाइल तो उस पुराने कमिट में ऐड करना भूल ही गया। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जिस कमिट में इस फाइल को ऐड करना होता है वो कमिट हिस्ट्री के बीच में कहीं होती है। अब इसका समाधान क्या है? आप बोलेंगे कि एक नया कमिट बना दो। हाँ बिल्कुल, ऐसा कर तो सकते हैं और इससे टेक्निकली कोड तो सही हो जाएगा, लेकिन गिट हिस्ट्री कुछ अजीब दिखने लगेगा और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। तो आखिर प्रोफेशनल डेवलपर्स क्या करते हैं इसे फिक्स करने के लिए? आइए स्टेप बाय स्टेप डेमो के साथ समझते हैं। तो अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसे मैं first.py नाम दे देता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट फर्स्ट फाइल। इसे सेव करके मैं इसे कमिट कर लूंगा, लेकिन उससे पहले आपका अगर गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज नहीं हुआ है तो आप उसे गिट इनिट कमांड रन करके इनिशियलाइज कर लीजिए। तो अभी ये फोल्डर इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम इसे स्टेज कर लेंगे और उसके बाद इसे कमिट कर लेंगे। तो हमने पहला कमिट क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही हम और 2 कमिट्स क्रिएट करेंगे। तो मैं दूसरा फाइल क्रिएट कर लेता हूँ second.py के नाम से और उसके अंदर मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट सेकेंड फाइल, और इसे सेव कर लूंगा और फिर कमिट कर लूंगा। तो हमने 2 कमिट क्रिएट कर लिए हैं। अब चलिए जल्दी से एक तीसरा फाइल क्रिएट कर लेते हैं third.py के नाम से, और बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे भी थर्ड फाइल प्रिंट करेंगे और इसे सेव करके कमिट कर लेंगे। तो अब हमने 3 कमिट्स क्रिएट कर लिए हैं, वो आप देख सकते हैं गिट लॉग की मदद से। तो हमारे 3 कमिट्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल मिस हो गया जिसे आपको इस सेकेंड कमिट में ऐड करना था, तो वो आप कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक मिसिंग फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ missing.py, और उसके अंदर मैं सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट मिसिंग, और इसे सेव कर लूंगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बस इस फाइल को स्टेज करूंगा। तो ये फाइल स्टेज हो चुका है। मैं इसे कमिट नहीं करूंगा उस तरीके से जैसे हमने अभी प्रीवियसली किया था। यहाँ पे मैं फिक्सअप कमिट यूज करूंगा। तो अभी मैं जो कमांड रन करने वाला हूँ उसके लिए आपको इस सेकेंड कमिट का हैश वैल्यू चाहिए होगा। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस वाले फाइल को इस सेकेंड कमिट में ऐड करने के लिए आपको ये कमांड टाइप करना होगा, git commit -- fixup, और इक्वल टू देकर आपको उस वाले कमिट का हैश यहाँ पे पेस्ट कर देना है या टाइप कर देना है जिस वाले कमिट में आप इस मिसिंग फाइल को ऐड करना चाहते हैं। तो मेरे केस में सेकेंड वाला कमिट है। और उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिक्सअप सेकेंड कमिट नाम से एक कमिट क्रिएट हो चुका है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, उसके लिए आप git log कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कमिट्स है वो हमारे गिट हिस्ट्री में आ चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक नॉर्मल सा कमिट ही ऐड कर दिया, ये वाला जो मिसिंग फाइल था वो हमारे सेकेंड कमिट में गया ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस वाले कमिट को हम इस सेकेंड कमिट में रिवेस कर देंगे। तो उसके लिए आपको रिवेस कमांड यूज करना होगा। उस केस में हमें फिर से इस सेकेंड कमिट का हैश वैल्यू चाहिए होगा। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा गिट रिवेस -- ऑटो स्क्वैश, और फिर आपको हैश यहाँ पे पेस्ट कर देना है और कैरेट साइन लगा के -i टाइप करके एंटर प्रेस करना है। फिर आपको ऐसा कुछ विंडो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड कमिट है, उसके बाद फिक्सअप कमिट है, और फिर यहाँ पे थर्ड फाइल है जो हमने थर्ड कमिट किया था। तो मिसिंग फाइल को हम जिस भी कमिट में ऐड करना चाहते हैं उसके लिए जो फिक्सअप कमिट जनरेट हुआ होता है वो हमेशा उस कमिट के नीचे रहता है जिस कमिट में हम उसे मर्ज करने वाले हैं। तो हमारे केस में सेकेंड कमिट था, इसलिए आपको यहाँ पे फिक्सअप कमिट इस सेकेंड कमिट के नीचे देखने को मिल जाएगा और इसके आगे आपको यहाँ पे फिक्सअप कीवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। उसके लिए आप टाइप करेंगे :wq और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली रिवेस्ड एंड अपडेट हो चुका है। और आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। उसके लिए आप यूज करेंगे गिट लॉग कमांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिक्सअप कमिट था वो अब हमें विजिबल नहीं है क्योंकि वो सेकेंड कमिट में ऐड हो चुका है। यानी कि मिसिंग फाइल जो हमारा था वो हमारे सेकेंड कमिट में जा चुका है और यहाँ पे जो इसका हैश वैल्यू है वो भी चेंज हो चुका है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि सेकेंड कमिट के अंदर ये वाला फाइल आया है या नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे git show और उसके बाद आप इस सेकेंड कमिट का हैश यहाँ पे टाइप कर लेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि missing.py जो फाइल था वो हमारे सेकेंड कमिट के अंदर आ चुका है। तो मैं इसे बाहर चला जाता हूँ। तो इस स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी मिसिंग फाइल को या फिर किसी भी मिसिंग चेंजेस को आप किसी ओल्ड कमिट्स में ऐड कर सकते हैं।
बिना नया कमिट क्रिएट करे। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग अपडेट बता देता हूँ, मिस मत करिएगा। गिट 2.55 में एक नया एक्सपेरिमेंटल कमांड इंट्रोड्यूस हुआ है। वो यही प्रोसेस को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। ऊपर जो कमांड्स हमने रन किए थे, इसे फिक्स करने के लिए उतना लंबा चौड़ा कमांड्स आपको रन नहीं करना पड़ेगा। इसकी मदद से आप स्टेज चेंजेस को डायरेक्टली उस पुराने कमिट्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक सिंगल कमांड रन करके। आइए देखते हैं कि आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका गिट वर्जन क्या है। उसके लिए आप git -- वर्जन टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको गिट वर्जन देखने को मिल जाएगा। तो मेरा तो लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपका गिट वर्जन ये नहीं है तो आप पहले अपना गिट वर्जन को इस लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड कर लीजिए, उसके बाद आप इस वाले स्टेप को फॉलो करिएगा। तो अभी हमारा गिट हिस्ट्री कुछ ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे फर्स्ट कमिट, सेकेंड कमिट और थर्ड कमिट है। तो मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ missing2.py। तो गिट 2.55 में गिट हिस्ट्री फिक्सअप कमांड इंट्रोड्यूस किया गया है और वो स्टेज फाइल को डायरेक्टली किसी पुराने कमिट में ऐड कर देता है। नाउ सपोज आपको इस मिसिंग टू फाइल को सेकेंड कमिट में ऐड करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे गिट हिस्ट्री फिक्सअप और यहाँ पे आप इस कमिट का हैश दे देंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये वाला कमांड रन करने से पहले आपका फाइल स्टेज होना चाहिए, लेकिन हमारा अभी अनट्रैक है, तो मैं पहले इसे स्टेज कर लेता हूं। अब हम ऊपर वाले कमांड को रन कर सकते हैं। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये वाला जो फाइल था missing2 वो हमारे सेकेंड कमिट के अंदर जा चुका है और आप उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं गिट लॉग का यूज करके। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई फिक्सअप कमिट नहीं है और जो हमारा सेकेंड कमिट था उसका हैश वैल्यू भी चेंज हो चुका है, यानी कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि missing2 जो फाइल है वो हमारे इस सेकेंड कमिट के अंदर आया है या नहीं। इस वाले कमिट का हैश कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है git show और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड कमिट में हमारा मिसिंग फाइल तो है और यहाँ पे missing2 फाइल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे missing2 फाइल भी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोटिस सुनते जाइए, ये कमांड अभी एक्सपेरिमेंटल है, मतलब फ्यूचर गिट वर्जन में इसका बिहेवियर या सिंटेक्स चेंज हो सकता है। तो अभी हमने जो पहले दो कमांड्स और इस हिस्ट्री फिक्सअप कमांड का यूज करके मिसिंग फाइल को एक पुराने हिस्ट्री में ऐड किया था, वो आप हमेशा यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे हिस्ट्री रीराइट हो जाती है। ये टेक्निक आप उस वक्त यूज कर सकते हैं जब आपके कमिट्स लोकली है, रिमोट रेपो पे पुश नहीं हुआ है। तो अगर कमिट्स ऑलरेडी शेयर ब्रांच पे पुश हो चुका है और दूसरे डेवलपर्स उन पर काम कर रहे हैं तो हिस्ट्री रीराइट करने से कंफ्लिक्ट हो सकता है और इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे ही गिट रिलेटेड एडवांस टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाला हूं। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।